सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से ही लोग यहाँ पर जमा हैं, प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। सारी जो अंतिम क्रियाओं की तैयारियां होती हैं वो कर दी गई हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे राहुल महाजन भी पहुंचे हैं। एक एक करके दो करके उनके मिलने जुलने वाले उनके नाते रिश्तेदार भी यहाँ पर आ रहे हैं और जो तैयारियां हैं, प्राथमिक तैयारियां हैं, वो पहले ही कर दी गई हैं। तो किसी भी वक्त जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और सीधे यहाँ पर उनको प्रतीक्षा न करा के उनकी अंतिम क्रियाओं को यहाँ पर किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि एक फेरा लगाया जाए उनके घर की तरफ से, वो उनको गुजारा जाए, उसके बाद वो यहाँ पर आए। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेकिन हालांकि कल डेथ हुई और 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा वेट ना कराया जाए, क्योंकि कल सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वालों ने हैंड ओवर लेने से मना कर दिया था। आज उन्होंने कहा था कि वो बॉडी को लेके जाएंगे, किसी भी वक्त वहां से निकल सकते हैं। और जब वहां से निकलेंगे तो ये भी आशंका जताई जा सकती है कि एक आखिरी फेरा उनके घर के बाहर से जरूर होगा और उसके बाद वो यहाँ पे सीधे चले आएंगे। कितनी देर वहां पर रुकते हैं, कितनी देर नहीं रुकते हैं या डायरेक्टली आते हैं, इस पर अभी भी सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मेरे सहयोगी पंकज लगातार कूपर अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं। पंकज, क्या वजह रही कि डॉक्टर्स का फाइनल जो से होता है, जिसे हम कहते हैं कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और कई बार इतने हाई प्रोफाइल मामलों में डॉक्टर्स खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यूं कहते हैं कि मीडिया से मुखातिब होते हैं और बताते हैं कि वाकई क्या वजह रही थी, उस तरह की कोई फॉर्मेलिटी या फिर प्रोसीजर क्यों नहीं हुआ? देखिए नेहा, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि मुंबई पुलिस के दिमाग में सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा मामला था वो ताजा है। इस बार मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो और जिसके बाद वो सवालों के कटघरे में उसको खड़ा होना पड़े। सीधी सी बात है। यही कारण है कि कल से हमने देखा है, ना ही मुंबई पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो फोन पर बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं थे, कुछ भी ऑन रिकॉर्ड बात करने के लिए तैयार नहीं, कैमरे पर तो कोई भी मुंबई पुलिस का अधिकारी आने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि शुरू में ये कहा गया कि एक बार प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद मुंबई पुलिस अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा, लेकिन शाम ढलते ढलते हमने देखा कि उसकी भी संभावनाएं कम हो गई। आज सुबह भी मैंने जब मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात करी तो उनका यही कहना था कि बहुत सारी प्रोसेसेस हैं ऐसे केसेस में, और वो तमाम जब प्रोसेसेस पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही कोई अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टैंड या ऑफिशियल स्टेटमेंट मुंबई पुलिस जारी करेगी। पंकज, एम्बुलेंस मूव हो रही है, इस वक्त अपडेट दे रहे हैं। बॉडी इस वक्त, नेहा अपडेट जी तस्वीरें दिखाइए पंकज। जी बॉडी को अंदर, जो स्ट्रेचर से बॉडी को लाया गया था, एम्बुलेंस के अंदर रख दी है। जी तस्वीर मेरे कैमरा पर्सन समीर शानदार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। जैसे ही एम्बुलेंस यहां से निकलती है नेहा, मैं फॉलो करूंगा इसको, और जिससे हम दर्शकों को बता सके कि बॉडी घर पे जा रही है या डायरेक्टली ही क्रेमेटोरियम में जा रही है। समीर विजुअल्स ही दिखाइएगा सिर्फ, और फॉलो करते रहिएगा विजुअल्स को। तो नेहा में यही कारण रहा शायद, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, सिद्धार्थ शुक्ला टीवी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम हैं, और यही कारण था कि कई सवाल उठने वाले थे, और इसी के कारण शायद डॉक्टर्स भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लाइव तस्वीरें आप देखिए इस वक्त, ये वही एम्बुलेंस है, ये सजाई हुई एम्बुलेंस है, ये वही सजाई हुई एम्बुलेंस है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को रखा गया है। अब हम कोशिश करेंगे एम्बुलेंस को फॉलो करने की, जिससे कम से कम ये तो हमें पता लग जाए कि आखिर बॉडी को उनके घर पे लेके जाया जाएगा, क्योंकि काफी ऐसे फैंस हैं, काफी उनके ऐसे फैंस हैं, चाहने वाले हैं, टीवी और बॉलीवुड की पर्सनालिटी हैं जो डायरेक्टली उनके घर पहुंचे, हटो जल्दी हटो, उनके घर पहुंचे हैं, जिससे पता लग वो अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स क्या वो घर पे दे पाएंगे या फिर लास्ट रिस्पेक्ट्स के लिए उन्हें क्रेमेटोरियम में जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी